हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका ये मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से कुछ ना कुछ ज़रूर रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये आपसे जितना भी रेजोनेट करती है ये रीडिंग, बस उतना एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, माँ आदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आए। आपका मान मर्तबा ऐसे ही बढ़ता रहे। जो भी आपका जीवन में लक्ष्य है, जो एम है, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या इमोशंस है, तो ईश्वर की कृपा से वो सारी नकारात्मक ऊर्जाएं सेंडर की तरफ 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस लौट जाए। ये मेरी प्रार्थना है और यही हीलिंग, यही वाइब्रेशंस मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, थोड़ा सा साउंड पे फोकस ज़रूर रखिएगा सो दैट आप हीलिंग वाइब्रेशंस को रिसीव कर पाएंगे। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स और यूपीआई के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। जिन लोगों ने चैनल का मेंबरशिप लिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए। मैं प्रार्थना करता हूं कि ये जो सारा आपका प्यार और सपोर्ट है ये आपके पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ मैं आज की रीडिंग की शुरुआत कर रहा हूं। दोस्तों, हे महादेव, हे महाकाल, हे माँ आदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, डियर डिवाइन, प्लीज़ हमारी मदद करें। जो भी गाइडेंस, जो भी यूनिवर्स का मैसेज निकल के आ रहा है वो हमारे व्यूअर्स तक, दर्शकों तक पहुंचाने में मदद करें। सही इंट्यूशन के द्वारा सही कार्ड्स तक पहुंचाएं। हे महादेव, हे महाकाल, हे माँ आदिशक्ति, डियर गॉड, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स। चलिए दोस्तों, आप पहला कार्ड यहाँ पे लेते हैं। जो फर्स्ट कार्ड हमारे सामने आ रहा है दैट इज, एज वी कैन सी, द हाई प्रीस्टेस। ओके, सो पहले कार्ड से ही बहुत ही ज़बरदस्त दमदार रीडिंग यहाँ पे निकल के आ रही है। दमदार जो आपकी ऊर्जा है उसकी तरफ इशारा है यूनिवर्स का। इसी की तरफ सेकंड कार्ड हम देख लेते हैं। सेकंड कार्ड यहाँ पे सामने नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, सारे मेजर कार्ड सारे यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपके लिए आया है। बहुत ही बढ़िया ऊर्जा यहाँ पे कॉम्बिनेशन में निकल के आ रही है दोस्तों। एंड यहाँ पे और भी कार्ड्स हम निकाल लेते हैं सो दैट जो भी छिपी हुई ऊर्जाएं हैं यहाँ पे उनके बारे में भी हम जान पाएंगे। यूनिवर्स का जो हिडन मैसेज है आप सभी के लिए, अपार्ट फ्रॉम डेली गाइडेंस, जो एक आपके लिए जो छुपा हुआ संदेश है वो भी हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि पीछे सीक्रेटली क्या मैसेज निकल के आ रहा है। इसी के साथ जो थर्ड कार्ड ऑफ द डे फ्रॉम द बॉटम मिड हम ले रहे हैं, दैट इज द मैजिशियन। एक थर्ड भी एक मेजर कार्ड आया दोस्तों। ये देख सकते हैं आप क्या कॉम्बिनेशन निकल के आया है। हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन। अमेजिंग रीडिंग दोस्तों, विश्वास नहीं हो रहा मुझे आंखों पे इस तरीके की रीडिंग निकल के आ जा रही है। एक लास्ट कार्ड भी ले लेते हैं जो फाइनल मैसेज रहने वाला है यूनिवर्स की तरफ से आप सभी लोगों के लिए। चलिए फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं जो एंडिंग इस रीडिंग की है वो किस चीज़ से हो रही है। एंड नाउ वी हैव 5 ऑफ कप्स। ओके, सो दोस्तों, इस रीडिंग में जो हम क्लाइमेक्स दे सकते हैं, जो ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है आपके लिए, जो गाइडेंस और जो छुपी हुई ऊर्जा है, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही रेयर रीडिंग आप कह सकते हैं जो आज हमारे सामने है। जो यूनिवर्स का मैसेज है बहुत ही रेयर है और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपकी ज़िंदगी के उस मुकाम की तरफ, आपके उस क्षमता की तरफ ये कार्ड्स इशारा कर रहे हैं। आपकी ऐसी सोच और समझ की तरफ, ऐसे बुद्धि की तरफ और विवेक की तरफ इशारा यूनिवर्स का, जिसका इस दुनिया में जैसे कोई तोड़ ही ना हो। इतनी पावरफुल ऊर्जा है इस समय आपकी। और यहाँ पे उन लोगों की भी ऊर्जा मुझे दिख रही है जो आपको अपना कॉम्पिटिटर समझते हैं, आपसे हर वक्त कंपेयर करते हैं, जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेगेटिव वाइब्रेशन, कुछ नकारात्मक ऊर्जा आपके प्रति लेकर चलते हैं, चाहे वो कंपटीशन की ही भावना क्यों ना हो। और ये कहीं ना कहीं ये लोग आपको, आपकी बुद्धि को, आपकी क्षमता को, आपके विवेक को परखने निकले थे। लेकिन जब ये आपके ऑरा में आए, इन्होंने आपकी ज़िंदगी में बढ़ते हुए कदम को देखा, आपके बढ़ते हुए मूव्स को देखा, तो आपकी बुद्धि को देख के इनको तो अपनी जैसे नानी याद आ गई हो, इनको अपनी औकात समझ में आ गई कि भाई
हम इस इंसान की जो बुद्धि विवेक है उसके आसपास भी नहीं है। हम सिर्फ ये नीच गलीच काम ही कर सकते हैं, दूसरों की ज़िंदगी में खलल डालने का, रुकावटें डालने का, ये उन्हें एहसास हो गया है। और आपसे कंपेयर करना मतलब जान लीजिए यूनिवर्स से डायरेक्ट लड़ना है, सीधे ईश्वर से लड़ाई लड़ना है इन सभी लोगों के लिए। डिटेल में इस पर बात करेंगे जो सारी कार्ड्स की गाइडेंस यहाँ पे निकल के आ रही है। तो दोस्तों जैसा कि हम देख रहे हैं, पहला कार्ड जो हमारे सामने है, स्टार्टिंग ही इतनी पावरफुली ये हुई है दोस्तों, यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस का कार्ड हम देख पा रहे हैं। और सबसे पहले ये कार्ड ये बता रहा है कि आपकी जो सबसे बड़ी ताकत है दोस्तों ज़िंदगी में, वो किसी प्रकार का शोर मचाना या दिखावा करना नहीं है, बल्कि आपकी जो साइलेंस है आपके अंदर, आपके अंतर्मन की जो शांति है, जो शक्ति है, जो आपको बुद्धि विवेक हज़ार नियामत ईश्वर से मिली हुई है, डिवाइन से जो मिली हुई है, आपको जो बुद्धि मिली हुई है, वो ही आपकी असली शक्ति है। आपके डिवाइन के कनेक्शन की वजह से आपकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म लेवल पे जा चुकी है कि हर चीज़ को जो एनालाइज करने का जो टैलेंट है, जो क्षमता है, छोटी छोटी चीज़ को परखने का, छोटी छोटी चीज़ के ऊपर तुरंत नज़र दौड़ाने का, वो आपके अंदर इस लेवल तक बढ़ चुकी है कि हम यहाँ पे कल्पना भी नहीं कर सकते कि डिवाइन किस तरीके से आपको यहाँ पीछे सपोर्ट दे रहे हैं। और जैसे बोलते हैं ना कि बुद्धिमानों की बुद्धि बनकर ईश्वर आए हैं, तो आपकी ज़िंदगी में भी जो डिवाइन का प्रेजेंस है वो कुछ इस तरह ही है। और हम देख पा रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोगों की तरफ यहाँ यूनिवर्स का इशारा है जो आपको देखकर ये समझते हैं कि उन्हें जो है आपके बारे में सब पता है, सब चीज़, वो आपके हर कदम को वो आंक सकते हैं, हर कदम को जान सकते हैं। वो ये सोचते हैं कि आप प्रेडिक्टेबल है बहुत। लेकिन सच तो यही है दोस्तों कि आपके अंदर जो है एक ऐसी गहराई है, एक ऐसी डीप ऊर्जा का स्रोत है जिसे हर कोई पढ़ नहीं सकता। आपके ऑरा को पढ़ना कोई इतना आसान काम नहीं है। ये बात इन लोगों को रियलाइज़ हो रहा है। कुछ लोग जो है इनमें से आपको कहीं ना कहीं परखने के लिए निकले थे, आपको जांच पड़ताल कर रहे थे कि आपका अगला कदम क्या है, आप जिस तरीके की जीवन शैली जी रहे हैं वो क्यों जी रहे हैं, आपका बुद्धि विवेक इस समय आपको क्या कदम लेने पर मजबूर करेगा, वो सारी चीज़ें वो एस्टिमेट लगाने की कोशिश कर रहे थे जो आप कर सकते हैं। और ये आपकी एक्चुअल में देखा जाए तो आपकी कमज़ोरी ढूंढने निकले थे। ये हो सकता है उसके बेसिस पे इनका प्लान रहा हो कि आपकी छवि को ख़राब किया जाए, आपकी कमज़ोरी ढूंढ के, या समाज में बुरे र्यूमर्स फैलाए जाएँ, झूठे इल्ज़ाम लगाए जाएँ आपके ऊपर। लेकिन जितना उन्होंने आपको समझने की कोशिश की दोस्तों, उतना ही वो खुद अपने ही दिमाग में उलझ के रह गए। उन्हें लगा था बहुत आसान काम होगा आपको, आपके नेचर को प्रेडिक्ट करना है, आपके बुद्धि को प्रेडिक्ट करना, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सीधा जवाब यूनिवर्स यहाँ पे दे चुका है उनको कि तुम बहुत छोटी बुद्धि के हो और ये लोग आपकी बुद्धि के आसपास भी नहीं है, क्योंकि आपकी बुद्धि सीधा और सीधा डिवाइन के द्वारा आशीर्वाद है उसका, उस पर ईश्वर का आपके ऊपर। और हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि ये कार्ड कहता है कि आपकी जो इंट्यूशन पावर है, जो आपकी गट फीलिंग है, वो बहुत मजबूत है। तो कई बार आप जो है बिना कुछ बोले भी बहुत कुछ समझ जाते हैं। आपके अंदर ऑब्जर्वेशन की जो शक्ति है, जो चीज़ों को तोलने की शक्ति है, जो परखने की आपके अंदर शक्ति है, जो बुद्धि विवेक है, वो कोई साधारण नहीं है। वो पूरी तरह से ईश्वर से पूरी तरह से प्रभावित है, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। और दूसरा जो कार्ड हम देख पा रहे हैं दोस्तों, ये है नाइट ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे एक ऐसी ऊर्जा दिखाई दे रही है जो कहीं ना कहीं जल्दबाजी में आपके सामने आई। किसी ने बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस, आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस के साथ ये सोचा था कि वो आपको कहीं ना कहीं चैलेंज कर सकते हैं, आपको जो है हरा सकते हैं। ये कहीं ना कहीं उनकी सोच थी कि आपको नीचा दिखा सकते हैं समाज, क्योंकि वो आए ही इसी मकसद से थे कि वो आपकी छवि खराब कर पाए या आपको किसी भी प्रकार का मानसिक या शारीरिक रूप में नुकसान पहुंचा पाए। ये उनकी पूरी प्लानिंग थी। और ये आपको ये सोच रहे थे कि आपको हरा सकते हैं या आपकी सोच को कहीं ना कहीं गलत साबित कर सकते हैं भरे समाज में, या आपके कार्य क्षेत्र में जहां आप जॉब करते हैं, या आप जिस बिज़नेस में हैं वहां आपके जो क्षमता है, जो आपके स्किल्स और टैलेंट है, चीज़ों को जो लीड करने की आपको क्षमता है, उसको वो सरेआम सबके सामने चैलेंज कर पाएंगे, सरेआम आपके ऊपर सवाल उठा पाएंगे, जिससे आपके अंदर खुद के प्रति सवाल पैदा हो जाए, कन्फ्यूजन पैदा हो जाए, असमंजस में रहें आप। लेकिन ये व्यक्ति जो है अपनी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ इनके पास तेज़ी की क्षमता थी, ये तेज़ी लेकर आए थे। तेज़ी से आपकी ज़िंदगी में इन्होंने बहुत बड़ा
चेंज करने की कोशिश की, बदलाव करने की कोशिश की, जबकि आपके पास क्या था? आपके पास थी क्लैरिटी की शक्ति उस समय। ये अपने तेज़ी में, हड़बड़ाहट में आपके सामने आ तो गए आपको चैलेंज करने के लिए, लेकिन जो क्लैरिटी, जो शांति, जो काम और कंपोज़र आपने मेंटेन किया है, वो उसके सामने टिक नहीं पाए। यहाँ पे फ़र्क यही था दोस्तों कि जो लोग जो है पूरे जोश में आपको कहीं ना कहीं परखने निकले थे, उन्हें रास्ते में आपकी तरफ जब वो आ रहे थे ना, तो ये कोई फिजिकल आने की बात नहीं है, मतलब जब वो अटेम्प्ट कर रहे थे, जब वो सारा षड्यंत्र रच रहे थे कि आपको कैसे घेरा जाए चारों तरफ से, कैसे फंसाया जाए किसी मैटर में कि आपकी छवि खराब हो, आपका नाम खराब हो, या आपको दुख पहुँचे, पीड़ा पहुँचे किसी भी तरीके से, तो कहीं ना कहीं उन्हें रास्ते में ही, उन्हें बीच पड़ाव में ही ये कहीं ना कहीं एहसास हुआ कि सामने जो है, जो आप दिख रहे हैं खड़े हुए, वो सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि समझ और अनुभव से आप चलते हैं, ये उन्हें पूरी तरीके से ये एहसास हो चुका है। इसलिए जो उनकी चाल है वो तेज़ थी, लेकिन आपकी सोच उनसे कई कदम ज़्यादा आगे थी। इसलिए कितनी भी स्पीड से आपके सामने उन्होंने भागने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाई, ये हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसी के साथ द मैजिशियन का कार्ड भी आया दोस्तों। ये कार्ड जो है आपकी जो छिपी हुई जो शक्ति है, जो क्षमता है आपकी, उसकी बात भी कर रहा है। और आपके पास एक ऐसा टैलेंट है, एक ऐसी एबिलिटी आप कह सकते हैं वो है, जो मुश्किल हालात को भी आपके पक्ष में मोड़ सकता है। जो भी बंद दरवाजे आपको ज़िंदगी में अगर दिखते हैं किसी भी पड़ाव पे, तो आपके लिए बंद दरवाजे भी खोलता है। और जो लोग जो है अक्सर आपकी जो बाहरी पर्सनालिटी है उसको कहीं ना कहीं देखकर आपके बारे में अंदाज़ा लगाते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि आपके अंदर कितनी ज़्यादा जो है क्रिएटिविटी है, कितनी ज़्यादा कितना कितना ज़्यादा बुद्धि और विवेक है आपके अंदर, और चीज़ों को असल ज़िंदगी में सच करके दिखाना, अपने प्लान्स को असल ज़िंदगी में एक स्वरूप देना, ये जो शक्ति है आपके अंदर, ये जो ताकत है, ये छिपी हुई है, इसका इन्हें अंदाज़ा नहीं था। और यही वजह है कि जो लोग जो है कहीं आपको छोटा समझ कर आए थे, उन्हें बीच रास्ते में ये समझ में आ गया कि जो खेल वो आपके साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं वो उतना आसान है नहीं जितना उन्होंने सोचा था। आपकी जो सबसे बड़ी ताकत रही दोस्तों वो यही है कि आप हालात के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से आपने हमेशा खुद को ढाला है और आज भी ढालते रहे हैं। और आप चीज़ें, जो आपके आसपास का माहौल है उसके हिसाब से जैसे आप अडेप्ट कर लेते हैं, ये अपने आप में बुद्धि की, विवेक की बहुत बड़ी निशानी है। और ये जो लोग आपके सामने जो compete करने की कोशिश कर रहे, चैलेंजेस लेके आ रहे हैं आपके सामने, रुकावटें बन रहे हैं, ये कोई भी मेल फीमेल की एनर्जी हो सकती है आपकी ज़िंदगी में, चाहे आपके कार्य क्षेत्र में आपके कॉम्पिटिटर्स हों, आपकी जो मेहनत है उसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हो, आपके नाते रिश्तेदार पड़ोसी में भी हो सकते हैं, या आपके पास्ट रिलेशनशिप के भी लोग हो सकते हैं जो आपको किसी तरीके से परेशान करने की कोशिश कर रहे थे कभी ना कभी, उनकी बात भी हो सकती है। और इसी के साथ जो फाइनल कार्ड है 5 ऑफ कप्स का, यहाँ पे जो एक ओवरऑल मैसेज निकल के आ रहा है यूनिवर्स का, यही है। इस आखिरी कार्ड में ये उस व्यक्ति की कहानी की तरफ इशारा कर रहे हैं यूनिवर्स, जिसने आपको कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर ज़िंदगी के गलत समझा, आपके खिलाफ गलत धारणाएं बनाई, और उस धारणा के बेसिस पे आपकी ज़िंदगी में कांटा बन के वो व्यक्ति रहा, उसकी तरफ इशारा है। और हम देख पा रहे हैं कि ये चीज़ उसको अब रियलाइज़ हो रही है, जब वो अब आपकी अब की लाइफ देख रहा है, सारी चीज़ों को अब वो जब वो पीछे मुड़ के सारे अतीत को जो उसने आपके साथ गलत करने की कोशिश की, अब जब वो पीछे मुड़ के देख रहा है तो अब उसको ये समझ में भी आ रहा है कि उसने किस लेवल पे गलती की है। अगर उसने शांति से, धैर्य रख के, अगर चीज़ों को परख के, अगर उसने भी अपनी ज़िंदगी का फैसला लिया होता, तो आज उसके और आपकी ज़िंदगी की कहानी कुछ और होती, ये वो सोच रहे हैं। उनके अंदर बहुत ज़्यादा पछतावा भरा हुआ है, अपने आप से बहुत ज़्यादा गुस्सा है वो, और जो भावनाओं का जो नुकसान उनको अपनी ज़िंदगी में देखना पड़ा है, वो फीलिंग यहाँ पे हम रीड कर पा रहे हैं दोस्तों। और मेरी इंट्यूशन ये भी कह रहे हैं कि उनको ये समझ में आ रहा है कि इस व्यक्ति ने जिस इंसान को, मतलब आपको कहीं ना कहीं जो कमज़ोर समझा था, वास्तव में आप उससे कहीं ज़्यादा मजबूत निकले हैं। ये एक शौक के तौर पे उनके ज़िंदगी में आया है, झटका लगाया उनको, और वो दंग रह गए इस समय आपकी ज़िंदगी को देख के, आपकी जीवन शैली को देख के। और ये कार्ड दोस्तों एक बहुत गहरी सीख भी दे रहा है कि जो लोग दूसरों की कीमत समझे बिना ही कहीं परखने निकल पड़ते हैं, अपने लेवल से जज करना शुरू कर देते हैं, वो कई बार दोस्तों लौटते समय
उन्हें जो है अपनी ही सीमाओं का एहसास नहीं रह जाता। तो कई बार दूसरों को परखते परखते, दूसरों को जज करते करते इतना दूर निकल जाते हैं ऐसे नेगेटिव लोग कि खुद क्या थे, खुद जो अपनी पहचान है, जो अपनी पर्सनालिटी, उसको ही भूल जाते हैं। अपने पर्सनालिटी को पहले जज इन्होंने करना सीखा नहीं, दूसरों को जज करने निकल गए, तो अपने आप को तो खो ही देंगे ना। यही पे यूनिवर्स का इशारा है। और जो एक फाइनल मैसेज इस ओवरऑल रीडिंग का निकल के आ रहा है वो यही है कि आपकी जो ताकत है सिर्फ आपके कर्मों में नहीं है दोस्तों, बल्कि आपकी जो सोचने समझने की क्षमता है, जो आपके अंदर धैर्य है, जो सब्र है, जो आपके अंदर आपका बुद्धि विवेक है, जो अंतर्मन की शक्ति है, वो आपकी असली ताकत है। उसी के दम पे आप ज़िंदगी में जो भी कर्म करते हैं वो सब कुछ पहले सूक्ष्म लेवल में आपके दिलो दिमाग में तैयार होता है, तब वो फिज़िकल फॉर्म में, एक फिज़िकल स्वरूप में हमें देखने को या संसार वालों को देखने को मिलता है। और कहीं न कहीं जब आप रूट से ही मजबूत हों, जड़ से ही मजबूत हों, तो फूल, पत्ती अपने आप ही स्वस्थ रहते हैं, डालियाँ अपने आप ही स्वस्थ रहती हैं। यही कुछ आपकी सिचुएशन है। और जो कुछ लोगों की तरफ यहाँ पे इशारा निकल के आ रहा है, जो हिडन एनर्जी है, जो आपको कहीं न कहीं समझने और परखने निकले थे लाइफ में, आपको चैलेंज करने निकले थे, आपको नीचा दिखाने के लिए अपने अपने जो नॉलेज है, जो उनके अंदर जो ज्ञान भरा हुआ, उसका प्रदर्शन करने निकले थे कहीं न कहीं आपके सामने। लेकिन अंत में उन्हें आपके बारे में नहीं, बल्कि अपनी ही सीमाओं के बारे में एक्चुअल में सच्चाई पता चली है। वो खुद कितने लिमिटेड है, उनका ज्ञान खुद कितना लिमिटेड है और कितना कुछ जानना बाकी है, ये उन्हें गहराई तक ऐसा हिट किया दोस्तों कि अब उनका जैसे मुंह ही नहीं खुल रहा हो, मुंह किसी ने धागे से जैसे सिल दिया हो, सिलाई मशीन में डाल के, इस तरीके की हालत हो गई उनकी। और यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों कि कभी कभी सबसे बड़ी जो जीत होती है वो किसी को नीचा दिखा के हराने में नहीं होती दोस्तों, बल्कि किसी को बिना कुछ साबित किए बस आपकी जो कीमत है, जो वैल्यू है आपके समाज में, आपके इस संसार में जो वैल्यू है, आपकी जो क्षमता है, जो आपकी उन्नति और तरक्की है, वो सिर्फ उनके सामने आप रख दीजिए और वो ऐसे भागेंगे जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। ये होगा उनके साथ। तो ये यूनिवर्स का मैसेज रहा है आप सभी लोगों के लिए आज के इस रीडिंग में। इसी के साथ हम कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो आपके सिचुएशन पे एप्लीकेबल हो सकता है। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, कुछ नेम इनिशियल्स यहाँ पे निकालते हैं। सो ये कुछ इनिशियल्स हमारे सामने है, चलिए देखते हैं। लेटर एस आया है, फिर है लेटर वी, आई, यू, डब्ल्यू, पी, के, एल एंड ई। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस परिस्थिति की हमने बात की, उन परिस्थिति में उन लोगों के साथ कहीं ना कहीं मेल खाते हैं, या आप जिस जगह से इस रीडिंग को देख रहे हैं या आपके नाम के साथ ही कहीं ना कहीं मैच करते हैं नहीं। और इस रीडिंग के बाद आप कैसा फील कर रहे हैं, आपके इमोशंस क्या हैं, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, आई क्लेम हैप्पीनेस, ये अपने अंदर दोहराते रहिए, क्योंकि जितना इसको मैनिफेस्ट करेंगे उतना ही असल ज़िंदगी में इसको सच भी करके दिखाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, आपने इस चैनल को जो अभी तक प्यार और सपोर्ट अपना जो इस पर बरकरार रखा हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स और मेंबरशिप्स के द्वारा, वो अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिए अपने इस चैनल पे, और हर रीडिंग में मेरे साथ ऐसे ही बने रहें। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपनी ऊर्जा को सेफ रखिए। इसी के साथ जय महाकाल, जय मां आदिशक्ति, थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।